अगर आप सिर्फ नाम देखकर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि अगले बुल रन में एक दूसरा स्मॉल कैप फंड तेजी से आगे निकल सकता है। जी हाँ, ग्रोथ ज़्यादा, पोर्टफोलियो ज़्यादा एग्रेसिव और बड़े इन्वेस्टर उसी में चुपचाप पैसा डाल रहे हैं। आज मैं आपको लाइव डेटा दिखाऊंगा और आखिर में उस फंड का नाम भी बताऊंगा। तो चलिए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जो ग्रीन लाइन है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लाइन है और जो ब्लू लाइन है वो दूसरे स्मॉल कैप फंड का लाइन है और तेजी से ब्लू लाइन दूसरे फंड का ग्राफ ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आप 10,000 की एसआईपी आज से 5 साल पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में किए होते तो आज आपका फंड 9,14,000 का फंड बन गया होता। रिटर्न के तौर पर 5 साल में यहाँ पर 52% का रिटर्न मिला है। लेकिन दूसरे फंड जो मैं बताने वाला हूँ उस फंड में अगर आप 10,000 की एसआईपी 5 साल पहले किए होते तो आज 9,33,000 का फंड बन गया होता। रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हैं 5 साल में यहाँ पे 55.5% का तगड़ा रिटर्न मिलते हुए दिख रहा है। तो आप रिटर्न स्क्रीन पर देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक साल में यहाँ पर 7.2% का रिटर्न दिया है, जबकि दूसरा स्मॉल कैप फंड यहाँ पर एक साल में 8.1% का रिटर्न दिया है। तो एक साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को ये स्मॉल कैप फंड पछाड़ दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 साल में भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर 21.1% का रिटर्न दिया है, जबकि ये दूसरा फंड यहाँ पर 22.3% का रिटर्न दिया है। तो 3 साल में भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में ये दूसरा फंड पछाड़ दिया है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर 22.1% का रिटर्न है और इस फंड में भी यहाँ पर 22% का रिटर्न है। तो देखो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से एक साल 3 साल में ज़्यादा और तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है ये दूसरा वाला फंड। तो आखिर ये दूसरा फंड कौन सा है, चलिए मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर मैं इन दोनों फंड का टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में यहां पर HDFC बैंक लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है, जबकि दूसरे फंड में रिलायंस इंडस्ट्री में तगड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और 5 टॉप होल्डिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की डिटेल रिव्यू करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 साल का एनुलाइज रिटर्न 21.14% है, 5 साल का एनुलाइज रिटर्न 22% है और यहाँ पर 7 साल का एनुलाइज रिटर्न 23% है और 10 साल का एनुलाइज रिटर्न 22% है। यहाँ पर मैं रेटिंग की बात करूँ तो 4 स्टार की रेटिंग है। कुल एसेट की बात करूँ तो आप देख सकते हो 72,673 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.65% है। वहीं पर लेटेस्ट एनएवी की बात करूँ तो 197 रुपीज पर इसका एनएवी है 30 अप्रैल तक। अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करूं तो 19.77 है। वहीं पर सर्प रेशियो की बात करूं तो 0.77 है और बीटा की बात करूं तो 0.87 है। चलिए अगर मैं दूसरे फंड की रिव्यू करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 साल का एनुलाइज रिटर्न
यहाँ पर 22% है। अगर मैं 5 साल का एनुलाइज रिटर्न की बात करूँ तो भी 22% है। अगर 7 साल का एनुलाइज रिटर्न की बात करूँ तो 29% का तगड़ा रिटर्न बना कर दिया है। 10 साल का एनुलाइज रिटर्न की बात करूँ तो 20% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। राइटिंग की बात करूँ तो इसका भी 4 स्टार की राइटिंग है। और कुल एसेट यूएम की बात करूँ तो 30,374 करोड़ का इसका यूएम साइज हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो यहां पर 0.82% है। और लेटेस्ट एनएवी की बात करूं तो यहां पर 294 रुपए का एनएवी है। अगर मैं डाउन साइड डिवीजन की बात करूं तो 11.41% है। अप साइड डिवीजन की बात करूं तो 17.07% है। सर्प रेशियो की बात करूं तो 0.88% है। और यहां पर अल्फा की बात करूं तो 5.39% का अल्फा देखने को मिल रहा है। अब आखिर ये कौन सा दूसरा स्मॉल कैप फंड है जो अगले बुल रन में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़ सकता है? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर आगे क्यों बुल रन आने वाला है। तो देखो, ये स्मॉल कैप फंड में पिछले 1.5 साल 2 साल से कोई भी तगड़ा तेजी देखने को नहीं मिला है, जिसके चलते इतिहास गवाह है कि जब किसी कैटेगरी में पिछले 1 साल 2 साल से तेजी नहीं होता है तो उसके अगले साल एक तूफानी तेजी आता है। क्यों आता है? क्योंकि जिस कैटेगरी में लगातार 1.5 साल 2 साल तक तेजी नहीं दिखता है तो आगे तेजी होने की ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए स्मॉल कैप फंड में आगे एक तूफानी तेजी देखने को मिल सकता है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिर स्मॉल कैप फंड में तूफानी तेजी कब आएगा। तो देखो, ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन हो सके कि अगले 3 महीने बाद, अगले 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद तेजी आए, लेकिन तेजी जरूर आने वाली है। क्यों? क्योंकि पिछले 1.5 साल 2 साल से स्मॉल कैप में कोई तगड़ा तेजी ना होने के कारण अब अगले 6 महीने बाद, अगले 1 साल बाद यहां पर स्मॉल कैप में एक तूफानी तेजी आने वाली है। और उस तेजी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़कर ये स्मॉल कैप तेजी से आगे निकल सकता है। तो आखिर वो कौन सा फंड है? मैं बात कर रहा हूं क्वांट स्मॉल कैप फंड की। यहां अगर अगला बुल रन आता है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को क्वांट स्मॉल कैप फंड पछाड़कर तेजी से आगे निकल सकता है। क्यों? क्या कारण है? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड में पूरे 7 फंड मैनेजर काम कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला फंड मैनेजर जो है वो वरुण पठानी जी है। दूसरा फंड मैनेजर आयुष कुंबत जी है। तीसरा जो है वो समीर कटे जी है। यहाँ पर संजीव शर्मा जी है और संदीप टंटन जी भी है और अंकित पांडे जी है, युग तिब्रेवाल जी है। मतलब पूरे 7 फंड मैनेजर क्वांट स्मॉल कैप फंड में काम कर रहे हैं और ये रिसर्च करके मल्टी बेगर स्टॉक का चुनाव करके और मल्टी बेगर स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, जिसके चलते अगले बुल रन में ये स्मॉल कैप फंड तेजी से आगे निकल सकता है। देखो, 7 फंड मैनेजर काम कर रहे हैं तो वो अपने रिसर्च से यहाँ पर मल्टी बेगर स्टॉक का चुनाव करके पैसा लगा रहे हैं। अगले बुल रन में ये स्मॉल कैप फंड शानदार जंप लगा सकता है और अगले बुल रन का किंग साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, 7 फंड मैनेजर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो भले उनका मेहनत आज रंग नहीं ला रहा है, लेकिन आगे चल के इनकी मेहनत रंग लाएगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होता है और यूं ही कभी जय जयकार नहीं होता है। तो आज ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के इनकी मेहनत रंग लाएगा और इनकी जय जय कार भी होगी। तो आपका क्या राय है? क्या अगले बुल रन में क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिस्की होने के साथ साथ क्या तेजी से ऊपर भाग सकता है या फिर तेजी में
कैसा परफॉर्मेंस करेगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। देखो, मैं आपको बता दूं कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो खुद से रिसर्च करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड बहुत 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 ज़्यादा रिस्की है। हर एक गिरावट पे ज़्यादा गिरता है और हर एक तेजी में ज़्यादा छलांग लगाता है। इसलिए ये आपको कोई ये रिकम्पटेशन नहीं है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही कोई पेड प्रमोशन है। आप इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए ले सकते हैं और आप अपनी राय जरूर देना कि क्या अगले बुल रन में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़कर क्वांट स्मॉल कैप फंड तेजी से आगे निकल सकता है या फिर नहीं।